भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण एक दिन के अंदर उनका 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप गायब हो गया एंड उनका शेयर प्राइस 8% तक गिर गया। बात इतनी बड़ी बन गई कि भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल बॉडी आरबीआई को खुद सामने आना पड़ा टू डिफेंड एचडीएफसी बिकॉज एचडीएफसी इज टू बिग टू फेल। तो इस पूरे माजरे की शुरुआत हुई एचडीएफसी के दुबई एंड बहरीन ब्रांच से, जहां कस्टमर्स को एक स्कीम बेची गई सेफ इन्वेस्टमेंट बोल के एंड कस्टमर्स ने भी एचडीएफसी का नाम देख के इसे फिक्स डिपॉजिट समझकर इन्वेस्ट कर दिया बाय ट्रस्टिंग देम। बट ये फिक्स डिपॉजिट नहीं, 81 बॉन्ड्स जैसा एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट था। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 81 बॉन्ड्स परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिटर्न नहीं मिलता, सिर्फ इंटरेस्ट मिलता रहता है। बट वो भी कभी कभी मिस हो सकता है एंड कोई क्राइसिस आने पर पूरा पैसा डूब सकता है। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ये वाले 81 बॉन्ड्स थे एक स्विट्जरलैंड के बैंक क्रेडिट स्विस के। 2023 में ये बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में आया और कोलैप्स हो गया एंड उस दौरान $20 बिलियन यानी 1.6 लाख करोड़ के 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया गया। ये वन ऑफ द फर्स्ट चीज थी जो एचडीएफसी के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती को अनएथिकल लगी एंड यहाँ पे कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा था बिटवीन चेयरमैन चक्रवर्ती एंड एमडी जगदीशन। बेसिकली एमडी जगदीशन को चाहिए था कि उनका टेन्योर इंक्रीज हो, बट चेयरमैन चक्रवर्ती वाज कंसर्न्ड अबाउट द परफॉर्मेंस रिव्यू जो कि एमडी जगदीशन की उन्हें सही नहीं लग रही थी, क्योंकि उनका नाम लीलावती हॉस्पिटल में हुए कुछ 1500 करोड़ के मिसयूज में आ रहा था। ये कोई प्रूवन फ्रॉड नहीं था, बट एज यू नो बैंकिंग में ट्रस्ट एंड इमेज ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कि दोनों यहाँ पे डगमगा रही थी। अब फाइनली इन चीजों से बॉदरेंस ले लेके चेयरमैन चक्रवर्ती ने 18 मार्च 2026 को रेजिग्नेशन दे दिया एंड उस लेटर में कहा कि लास्ट 2 साल से जो इस बैंक में हो रहा है वो मेरे एथिक्स के खिलाफ है। और यही एक स्टेटमेंट एचडीएफसी पे एक बॉम्ब की तरह गिरा। मार्केट को रेड अलर्ट मिला, अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, पैनिक सेलिंग स्टार्ट हुई, 8% तक स्टॉक गिर गया। एक दिन में $16 बिलियन लॉस्ट एंड एचडीएफसी का 1/10 शेयर वैल्यू वाइप्ड आउट। बट जैसा मैंने पहले कहा, एचडीएफसी इज टू बिग टू फेल, इसलिए इन्वेस्टर्स को काम करने के लिए आरबीआई सामने आया एंड कहा कि दे हैव नो कंसर्न्स विद द कंडक्ट एंड द गवर्नेंस ऑफ एचडीएफसी। मार्केट को समझो, मूव पकड़ो, सही टाइमिंग सब कुछ है, नेक्स्ट मूव मिस मत करना।